हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश का करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VBI। ठीक है, हम लोग सब्जेक्ट से लिए हैं, दोनों बुक का है। ठीक है, मतलब हिंदी में इंग्लिश ए इंग्लिश बी दोनों से लिए हैं। इंपॉर्टेंट टाइप जितना भी क्वेश्चन है सब लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी आएगा। तो आप लोग पहले चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लिया। ठीक है, तो ये बोल रहा हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। मतलब ए लेटर टू गॉड का लेसन का पार्ट का लेखक कौन है? तो ये है GL फिलियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, GL फिलियंस फिंटस। चलिए दूसरा चलेंगे हम लोग। जो बोल रहा है कि लेंचो डिमांड फ्रॉम गॉड, मतलब लेंचो भगवान से क्या डिमांड कर रहा था? तो 100 पैसे। ठीक है, 100 पैसोस, मतलब 100 रुपया नहीं होगा, 100 पैसे। ठीक है, चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है हाउ डिड ही फील व्यू इन कंटेंट काउंटेंट द मनी। मतलब वो जब काउंट कर रहा था पैसा को तो उसे कैसा फील हुआ? गुस्सा फील हुआ। क्यों फील हुआ? क्योंकि उन्होंने 100 रुपया मांगा था और 70 रुपया ही मिला, 70 पैसे ही मिला। ठीक है, इसलिए गुस्सा फील हो रहा था। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। मतलब लेंचो का हाउस कहाँ था? तो वह था टॉप ए हिल, मतलब पहाड़ी के ऊपर था। ठीक है, पहाड़ी के ऊपर। चलिए अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द फील्ड लुक एज इट इफ वेयर कवर्ड इन। मतलब कैसा लग रहा था देखने में? उसका जो खेत था कवर्ड होने के बाद तो वो नमक की जैसा लग रहा था देखने में। ठीक है, सेल्ट की जैसा देखने में लग रहा था। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो थिंक ए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। मतलब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में वो लेंचो क्या सोच रहा था? तो वो सोच रहा था कि बेईमान है। ठीक है, बंच ऑफ क्रूक, मतलब उन्होंने बेईमानी कर ली है, उन्होंने सोचा। ठीक है, किसने? लेंचो ने सोचा। चलिए फिर बोला हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। मतलब पोस्ट मास्टर ने कितना पैसा अरेंज करके, कितना प्रोसेस अरेंज करके भेजा? तो 70 पैसे। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड। मतलब लेंचो के खेत में कौन सा जो है मतलब फसल उपज रहा था? तो वो था हम लोग का, तो क्या बोल रहा है कि हम जो है लेंचो वो अपना खेत में कौन सा फसल उपजा रहा था? ठीक है, तो वो उपजा रहा था कॉर्न यानी मक्का। ठीक है, मक्का उपजा रहा था। ठीक है, वही उसका बर्बाद हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचो फील्ड। मतलब लेंचो के खेत को किसने बर्बाद किया? तो हेलस्ट्रॉम। ठीक है, हेलस्ट्रॉम ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 10वां क्वेश्चन जो अब आ चुके हैं हम लोग दूसरा पार्ट में। जो बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थीफ ऑफ अ स्टोरी। ठीक है, मतलब द थीफ ऑफ अ स्टोरी का लेखक कौन थे? तो वो थे रुस्किन बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रुस्किन बॉन्ड। चलिए अगला चलेंगे। जो 11वां नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है व्हाट वाज अनिल एज। मतलब अनिल का उम्र क्या था, एज क्या था? ठीक है, तो ये था 25 साल, 25 ईयर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 12वां नंबर जो बोल रहा है व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल। मतलब कौन सा नाम से अनिल को कहते हैं? तो हरी सिंह, हरी सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन चलेंगे जो बोल रहा है कि हाउ मच मनी डिड ही स्टील। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 600। ठीक है, 600 रुपीज। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। बोला नेल्सन मंडेला वाज ए प्रेसिडेंट ऑफ। मतलब नेल्सन मंडेला कहाँ का प्रेसिडेंट था? तो साउथ अफ्रीका का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलेंगे तो बोल रहा है विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन। मतलब नेल्सन मंडेला कौन सा पार्टी को ज्वाइन किया था? तो वो किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो बोल रहा है व्हाट डज नेल्सन मंडेला फील ए हंगर फॉर। मतलब उसे कैसा फील होता था? तो वो चाहता था किस तरीका से? तो वो चाहता था फ्रीडम रहे सब, आज़ादी। ठीक है, आज़ादी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रीडम। चलिए अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है व्हाट कलर डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोसेस। मतलब न्यू साउथ अफ्रीकन का कौन सा कलर का जो है उसका फ्लैग है? ठीक है, तिरंगा, मतलब उसका झंडा है। तो ये हम लोग का होगा ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। मतलब ये 1 2 3 4 5 कलर से मिलके बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा समझ लीजिए। चलिए अगला चलेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है व्हाट कम्स फ्रॉम नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। ठीक है, वो जो मंडेला है, नेल्सन मंडेला, वो क्या चाहती थी? वो प्यार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लव। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो ब्लैक एरोप्लेन जो है उसका जो लेखक कौन था? ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन जो है एक पार्ट है, मतलब एक लेसन है, उसका लेखक कौन था? तो जो है फ्रेडरिच फोर्सेच। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन। तो बोल रहा है द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम
टू, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स टू इंग्लैंड, ठीक है, फ्रेंड्स टू इंग्लैंड, ठीक है। और ये सब जो हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन, इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी ही जल्दी। तो आप फटाफट चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ इसका मॉडल क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ठीक है, और ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला 21 नंबर क्वेश्चन है जो बोल रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन इन द पायलट वाज फ्लाइंग, मतलब पायलट का नाम क्या था, मतलब जो फ्लाइंग कर रहा था, उड़ा रहा था जहाज को, उसका नाम था डकोटा। क्या था? डकोटा, एरोप्लेन का नाम, ठीक है। चलिए अगला है हम लोग, तो बोल रहा है कि व्हाट फूड डिड द सीगुल मदर गेट फॉर ईट, तो मतलब सीगुल का माँ कौन सा फूड लेके आई, तो फिश, ठीक है, मतलब मछली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज सीगुल एफर्ड टू ऑफ, मतलब सीगुल किस चीज से डरता था, तो वो फ्लाइंग से डरता था, उड़ने से डरता था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलेंगे जो बोल रहा है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए, मतलब ये किसके बारे में दिया गया है, सीगुल के बारे में, ठीक है। इस लेसन में सीगुल के बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ फ्रैंक, ठीक है, मतलब फ्रॉम द डायरी ऑफ फ्रैंक लेसन का लेखक कौन थे, तो वो थे जीएल फ्लेंटस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, तो जो बोल रहा है द नेम गिवन टू एनी डेयरी वाज, तो मतलब क्या बोल रहा है कि एनी जो था उसका डेयरी का नाम क्या था, तो उसका डेयरी का नाम था किटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, तो बोला व्हाट लैंग्वेज वाज डेयरी ओरिजिनली राइट इन, मतलब वो जो एनी थी वो कौन डेयरी लिख रही थी वो कौन से भाषा में थी, तो डच, ठीक है, डच, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है विच सब्जेक्ट वाज द सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, मतलब वो कौन सा मतलब वो निश्चित नहीं थी कि कौन सा सब्जेक्ट में वो पास हो पाएगी, मतलब पास नहीं हो पाएगी, तो वो कौन सा था, वो था मैथ सब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे, तो बोल रहा है वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ हर, ठीक है, तो मतलब वो जो थी वो कैसी थी, तो वो सी वाज टेक्टिव, मतलब वो बातचीत में तेज थी, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे, तो अगला हम लोग का क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी, मतलब जो डायरी थी वो एनी को कब मिला था, कब पाई थी, तो वो 13वां बर्थडे में, ठीक है, 13वां बर्थडे में उसे डायरी मिला था, ठीक है। चलिए अगला है व्हाट वाज एनी फ्रैंकी फुल नेम, एनी फ्रैंकी का फुल नेम क्या था, एनीलीज मैरी फ्रैंक, ठीक है, एनीलीज मैरी फ्रैंक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जो बोल रहा है हु वाज द ओनली सर्वाइवर फॉर एनी फैमिली, मतलब एनी फैमिली को कौन सिर्फ सर्वाइवर करता था, मतलब बचाता था, घर चलाता था, तो वो था एनी फादर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर, मतलब एनी फ्रैंक के सिस्टर का नाम क्या था, तो मार्गोट, क्या है, मार्गोट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जो बोल रहा है हाउ ओल्ड वाज एनी फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर, मतलब जब उनके पिताजी की उम्र क्या थी जब उन्होंने उनकी माँ से शादी की थी, तो उनका था 36, ठीक है, 36 मतलब 36 साल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है व्हाट वाज टॉपिक ऑफ एसे राइटन बाय एनी, मतलब किस टॉपिक पर ऐसे लिखती थी एनी, तो वो था चैटर बॉक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चैटर बॉक्स। चलिए अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है कॉर्ग इज ए, तो कॉर्ग क्या है, तो वो है कॉफी कंट्री, कैसा है, कॉफी कंट्री, यहाँ कॉफी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27, तो बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम लेटर का मतलब टी फ्रॉम असम लेसन का लेखक कौन था, तो अरूप कुमार दत्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरूप कुमार दत्ता। चलिए अब चलेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा हु इज द ऑथर ऑफ मजविल द आउटर के लेखक कौन थे, तो वो थे गेविन मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए चलेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है द नेम ऑफ द ऑटर वाज, मतलब ऑटर का नाम क्या था, तो वो था मिचबिल, क्या था, मिचबिल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे 40वां नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है व्हाट वेयर मिचबिल फेवरेट टॉय, मतलब मिचबिल का फेवरेट टॉय क्या था, तो उसका फेवरेट टॉय था मार्बल्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्बल्स, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, जो बोल रहा है व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, मतलब ऑटर जो हो वो कैसा देखने में लगता था, वो तो स्मॉल ड्रैगन के जैसा देखने में लगता था, ठीक है, स्मॉल ड्रैगन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 42, जो बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ लेसन मैडम राइड द बस, लेसन के ऑथर मतलब लेखक कौन थे, तो वो थे
वकीकानन, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 43, जो बोल रहा है व्हाट वाज वेली एज, मतलब वेली का एज क्या था, उम्र क्या था, तो 8 ईयर, कितना था, 8 ईयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो बोल रहा व्हाट डिड वेली विश, मतलब वेली की क्या इच्छा थी, तो उसकी इच्छा थी कि हम बस राइड करें, बस चलाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 44 का। अब चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो वो बोल रहा है ए ड्रीम ऑफ सर्जरी, मतलब इनके जो लेखक थे वो कौन थे, ये है। ठीक है, तो ये है जेम्स हेरियट था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो बोल रहा हु वाज जोई कौन था, तो वो ग्रे हाउड थी। ठीक है, ग्रे हाउड थी जोई। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। इसका जो 47 तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 जो बोल रहा व्हाट डिड मिस्टर फैम्फ्रे फर्स्ट ब्रिंग फर्स्ट, तो उन्होंने पहले क्या लाया था मिस्टर फैम्फ्रे, तो उन्होंने एग्स लाया, अंडे लाए। ठीक है, अंडे। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है हु डू यू ब्लेम फ्रॉम ट्रिकी इलनेस, मतलब टिक्की को जब बीमार हुई तो उनका जो ब्लेम है, मतलब उन्हें किस पर दिया गया, मतलब उन्हें किसे अपराधी बोला गया, उनका कारण किसे बोला गया, तो मिस्टर फैम्फ्रे को बोला गया। ठीक है, कि आप ही के कारण जो है इसका तबीयत खराब हुआ। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। तो बोला मिस्टर फैम्फ्रे वाज हैड ए डॉग नेम, उसका डॉग नेम क्या था, उसका डॉग का नाम था ट्रिकी। ठीक है, ट्रिकी। ठीक है, ये था। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो बोला हु इज ए डॉगकिन तो था, वो गार्डनर था डॉगकिन। ठीक है, उसे हम लोग डॉगकिन एक गार्डनर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। तो बोल रहा है व्हाट प्रॉब्लम डज मिस्टर फैम्फ्रे थिंक ट्रिकी वाज, तो मतलब ट्रिकी वाज के बारे में वो क्या सोचता था, उसे क्या प्रॉब्लम थी, तो उसे था मेलन्यूट्रिशियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, जो बोल रहा है द मिडनेस विक्टर जो स्टोरी है उसका लेखक कौन था, तो उसका लेखक था रॉबर्ट आर्थूर। ठीक है, रॉबर्ट आर्थूर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो बोल रहा है व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, ठीक है, मतलब मैक्स के हाथों में क्या रखा था, क्या था, तो वो था एक पिस्तौल था। क्या था, पिस्तौल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो बोल रहा है वेयर वाज ऑसेबल स्टेइंग, ठीक है, मतलब ऑसेबल कहाँ रहा था, तो वो फ्रेंच होटल में, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो बोल रहा है हु वाज मैक्स कौन था, तो मैक्स क्या था, अनोदर सीक्रेट एजेंट था। क्या था, अनोदर सीक्रेट एजेंट, मतलब एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, मैक्स। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 जो है बोल रहा है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये जो लेसन है उसका लेखक कौन था, उसका लेखक था हम लोग का अल्बर्ट आर्थूर। ठीक है, अल्बर्ट आर्थूर, ऑप्शन नंबर डी इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57, जो बोल रहा है कि व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट होरेस टेनबी, मतलब सब कोई होरेस टेनबी के बारे में क्या सोचता था, तो वो सोचता था गुड और ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार और अच्छा। ठीक है, यही सोचता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए चलेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा हाउ ओल्ड वाज होरेंसी डेबनी, मतलब वो होरेंसी डेबनी कितनी ईयर ओल्ड थी, तो वो था अबाउट 15 ईयर, मतलब उनके बारे में जो बताया गया वो 50 साल बताया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, जो बोल रहा है वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन गैरेज गो, तो वो कहाँ, उनके फैमिली जो है वो कौन रहता था गैरेज गो में, तो वो रहता लंदन। ठीक है, लंदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो बोल रहा व्हाट वाज होरेस फाउंड ऑफ, उन्होंने क्या लिया, तो उसके पास बुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बुक्स। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का हु इज टॉकिंग टू हॉरेस से कौन बात किया, तो हैरी सैरी। ठीक है, सीरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो बोला व्हाट वाज हॉर्सी एलर्जिक टू, मतलब उसे एलर्जी किससे होता था, वो होता था फूलों के स्मेल से। ठीक है, फूलों के सुगंध से उसे एलर्जी था। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो बोल रहा है सैरी इजे, मतलब सैरी कौन थी, तो सैरी एक डॉग था जिसका नाम उन्होंने सैरी रखा था। ठीक है, सैरी। चलिए अब चलते हैं हॉरेस टेनबी। तो हॉरेस टेनबी कैसे कौन क्या थी, तो अभी हॉरेस टेनबी जो है वो अनमैरिड थी। क्या थी, अनमैरिड। ठीक है, चलिए अब चलेंगे
अगला क्वेश्चन नंबर 65 जो बोल रहा हु इज द विंटर ऑफ द स्टोरी। विंटर ऑफ द स्टोरी, ठीक है। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का जो है राइटर कौन था, तो वो है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ठीक है। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ठीक है। यही है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलेंगे जो बोल रहा हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द निकलेस। द निकलेस राइट का लेसन का राइटर कौन है, तो ये है गे दी मॉपॉन्स, ठीक है। गे दी मॉपॉन्सेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीका से। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ जो बोल रहा है मटिलिंडा वाज बॉर्न इनटू ए फैमिली ऑफ, तो वो कैसा फैमिली में वो उसका जन्म हुआ, किसका, मैटिंडा का, तो वो हुआ कलर्क, ठीक है, कलर्क फैमिली में, ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 68, तो बोल रहा है whom was मैटिंडा मैरी टू, मतलब उसका शादी किससे हुआ, तो वो भी हुआ एक पीटी क्लर्क से, ठीक है, उसका भी एक क्लर्क से ही हुआ, ठीक है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 जो बोल रहा है हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द हैक ड्राइवर। द हैक ड्राइवर स्टोरी का लेखक कौन था, तो वो था हम लोग का सिंचियर लुइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंचियर लुइस, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 जो हम लोग का बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी भोली। भोली स्टोरी के लेखक कौन थे, तो वो था के ए अब्बास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो बोल रहा है व्हाट वाज भोली रियल नेम। तो भोली का रियल नेम क्या था, तो उसका रियल नेम था सुलेखा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, तो बोल रहा है हाउ मेनी सिबलिंग वाज भोली है। तो भोली के पास कितना सिबलिंग था, तो वह था ऑप्शन नंबर 6, मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना था, 6, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ जो बोल रहा है हु वाज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी, तो वो था लक्ष्मी था भोली का काव, मतलब भोली का जो गाय थी उसका नाम था लक्ष्मी, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 74, तो बोल रहा हाउ मेनी डॉटर विथ रामलाल है, मतलब रामलाल के कितने बेटियां थी, तो वो थी 4 बेटियां, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड रामलाल हैव, मतलब रामलाल के कितने बच्चे थे, तो वो थे 7, ठीक है। उसमें थे 4 थी बच्चियां, ठीक है, बेटियां, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है बिस हेम्बर डिमांडेड रुपीज एज डॉरी। डॉरी से कितने रुपीज डिमांड किया था बिस हेम्बर, तो वो 5,000, ठीक है, 5,000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है, जो बोल रहा है भोली वाज द डॉटर ऑफ रामलाल, मतलब भोली जो है 4th, ठीक है, भोली वाज 4th डॉटर ऑफ रामलाल, ठीक है, चौथी थी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो बोल रहा हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड, ठीक है, मतलब उसके हाउस के बारे में कुछ बताइए, तो उसका हाउस जो था प्रोस्पेरियस था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। समिद्र था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है जो हम लोग का बोल रहा है व्हाई डिड द गर्ल लाफ एट भोली, मतलब जो भोली को देखकर लड़कियां क्यों हंस रही थी, क्योंकि वो जो है तोतला के बोलती थी, ठीक है, हकला के बोलती थी, ठीक है, इसलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, हकला के बोलने के कारण उसे देखकर सब लड़कियां हंस रही थी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ जो लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये है एट व्हाट एज डिड भोली बिगेन टू स्पीक, मतलब भोली की कितनी उम्र से बोलना शुरू की थी, तो वो की थी, देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, 5 ईयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 5, ठीक है। तो हम लोगों ने 80 क्वेश्चन पूरा कर लिए, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि एग्जाम में आने वाले एक भी सवाल आपको ना छूटे और पूरे 40 में से 40 नंबर आप ले आएँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।